नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज फुल मून है। इस फुल मून को फ्लावर मून भी कहते हैं। फ्लावर मून इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में इस टाइम पे स्प्रिंग सीज़न में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, इसलिए इस टाइम को फ्लावर फुल मून के नाम से भी जाना जाता है नॉर्थ अमेरिका में। और वही चीज़ यहाँ चली आई है, तो इसलिए हम भी इसको फ्लावर फुल मून के नाम से कह रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि ये फ्लावर फुल मून हमारे जीवन में कौन सी खुशियों की दस्तक देने वाला है, कौन से खुशियों के फूल हमारे ज़िंदगी में खिलने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ईश्वर की तरफ से और क्या गाइडेंस है। ये 1 महीने तक वैलिड 15 डेज़ तक वैलिड रहेगा, जब तक कि न्यू मून नहीं आ जाता। सो जब भी आप देख रहे हैं, टाइमलेस है, कलेक्टिव जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, जो आपके लिए रेजोनेट नहीं करे वो किसी और के लिए मैसेज होगा। सो शुरू करते हैं हम बिना देर करे विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirit guides, please बताएं। मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल ठीक कर देती हूँ, अभी आपको दिख जाएगा। राइट। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये फ्लावर फुल मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। पहला कार्ड आया है द गार्डन एंड द गेट। ओके, व्हाट एल्स? ओके, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल। ओके, contract, what else? Thank you. First chakra Archangel Michael. Any other card? ओके, बॉटम से है टेम्पल पाथ। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 3333 से क्लेम करिएगा। राइट। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये फ्लावर फुल मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है।
magician, lovers, the star, एंड बॉटम से है एम्परर। प्लीज़ गाइड करें ये फ्लावर फुल मून क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है प्रोटेक्शन। व्हाट एल्स? ओके, लव, व्हाट एल्स? माय लास्ट शफल। ओके, ट्रस्ट। मोनोलॉजी डेक से देखेंगे कि ये फ्लावर फुल मून क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये फ्लावर फुल मून क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है एक्शन, ग्रोथ, ओके, व्हाट एल्स? न्यू बिगनिंग्स, ग्रेट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनी अदर कार्ड? प्लेजर, द अनएक्सपेक्टेड, एंड बॉटम से है ब्यूटी। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये फ्लावर फुल मून क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है को क्रिएट, व्हाट एल्स? रीजनरेशन, न्यू लाइफ, सोलमेट्स, एनी अदर कार्ड? पॉइज्ड, एंड बॉटम से है कम्युनिटी। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये फ्लावर फुल मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो ये नज़र आ रही है कि किसी तरीके का कार्मिक क्लियरेंस आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ पिछले जन्म का कार्मिक डेट आप लेकर अपनी लाइफ में चल रहे थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी, राउंड एंड राउंड। बार बार मुश्किलें को आना, किसी तरीके की तकलीफ़ आना, कोई काम ना बनना, हेल्थ ख़राब हो जाना, या
किसी भी तरह का जॉब ना लगना या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कंटिन्यूअसली, या फिर बिज़नेस ठीक नहीं चलना, जॉब ठीक नहीं चलना, या और कोई तरीके की फैमिली में डिस्प्यूट्स, मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट्स या शादी ना होना, और भी किसी भी तरीके की रुकावट, किसी भी तरीके की परेशानी लगातार आपके जीवन में, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई उससे पहले दूसरी सामने खड़ी हो गई। तो इस तरीके की सिचुएशन लगातार आपके जीवन में चल रही थी काफ़ी समय से। वो आपके पिछले कर्म का आपको भुगतान करना था, इसलिए आपकी लाइफ में वो कंटिन्यूअस प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ पर मुझे किसी तरीके का कार्मिक डेट रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है विद दिस फुल मून। कोई कार्मिक डेट है जो आपकी लाइफ से, अब कौन सा डेट रिलीज़ हो रहा है वो अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है। किसी की लाइफ में हो सकता है जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, किसी की लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड सॉल्व हो जाए, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट किसी तरीके का कार्मिक डेट आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली गुड न्यूज़। उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सेकंड मुझे नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सोल आपकी जो है वो आगे की तरफ ग्रो करती हुई नज़र आएगी टुवर्ड्स डिवाइन। सोल असेंड करती हुई नज़र आएगी टुवर्ड्स हायर रेल्म। मतलब सोल जो है वो अभी 3D पर है, 3D लेवल पर है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी अपने सोल पर्पस की तरफ। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप डिवाइन के बहुत करीब अपने आप को पाएंगे। आप डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे, डिवाइन के बहुत सारे मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे, डिवाइन प्रोटेक्शन आप रिसीव कर पाएंगे, डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप ईश्वर से बात कर पा रहे हैं, ईश्वर के मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हैं ड्रीम चैनलिंग के थ्रू। चाहे आपके कोई गुरु हों, मेंटोर हों, या फिर आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस को विज़िट कर सकते हैं, कोई पूजा स्थल आप विज़िट कर सकते हैं, अपने घर में पूजा करवा सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। ये न्यू शुरुआत कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए ओवरऑल लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए लव से रिलेटेड है, पर किसी तरीके की नई शुरुआत होती भी नज़र आ रही है जो बहुत ही फ्रूटफुल होगी, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। आपने सोचा नहीं होगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे आपने बहुत समय से कोई मन्नत मांग रखी हो और वो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, अचानक पूरी हो जाए, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन एंटर हो सकता है या हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का डाइवोर्स होते होते केस रुक जाएगा और समझौते पे बात बन जाएगी और आप वापस से उस रिलेशन को एक नए सिरे से, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे उस जर्नी की अपने एक दूसरे के साथ। ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, मैंने बता दिया। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। आपकी कोई विश डेफिनेटली इस फुल मून पर पूरी होती हुई आपको नज़र आएगी और किसी तरीके की न्यू बिगनिंग डेफिनेटली यहाँ पर होने वाली है फॉर एवरीवन, सबके लिए। अब वो डिपेंड करता है किस चीज़ में न्यू बिगनिंग होती है। यहाँ पर कुछ लीगल मसला अगर आपका चल रहा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई विवाद चल रहा था, या फिर स्पेशली प्रॉपर्टी का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर लव से रिलेटेड डाइवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा था,
तो मुझे यहाँ पर वो आपकी फ़ेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है या समझौते पे बात बनती हुई नज़र आ रही है। या तो समझौता हो जाएगा या फिर आपके फ़ेवर में वो बात बनती हुई नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आप ईश्वर के बहुत करीब अपने आप को पाएंगे। आपकी कोई विश डेफिनेटली पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनका प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। एक हाई पोजीशन, एक हाई अथॉरिटी उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग जो न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को न्यू जॉब भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सबके लिए नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए ही है, बट प्रमोशन के चांसेस हाई हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। ईश्वर में आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। जो भी काम आप करते हैं उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है अभी। कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई लव प्रॉब्लम से जूझ रहा है, किसी के जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी की मैरिड लव से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कई तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं इन 15 दिनों में। उसी काम में आप लगे रहेंगे। आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर अभी तक आपकी लाइफ में स्टक सिचुएशन चल रही थी, मूवमेंट नहीं हो रहा था किसी भी चीज़ का, कोई काम नहीं बन रहा था, अटक रहे थे काम, तो वो काम बनने लग जाएंगे। न्यू बिगनिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको आ रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर जाने वाले हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जो आपकी लाइफ में आपकी कम्युनिटी के ही होंगे, बट वो आपको सर्व नहीं कर रहे, तो वो आपसे दूर चले जाएंगे। ईश्वर खुद ब खुद उनको आपसे दूर ले जाएंगे और कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे जो आपकी मदद के लिए ईश्वर भेज रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपसे टकराएंगे, किसी तरह आपकी बातचीत होगी उनसे, जो आपके लिए आगे चलकर बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिर यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लव की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे। और डेफिनेटली आप सेल्फ लव पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा। कुछ हैप्पी टाइम आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी हम टैरो से देखते हैं कि हमें और क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फ्लावर फुल मून कौन सी खुशी देने वाला है हमें, प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपकी जॉब छूट गई थी तो वहाँ से आपके पास वापस कॉल आ जाएगा कि आप वापस ज्वाइन कर लीजिए। ये कुछ लोगों के लिए ही मैसेज है, आई डोंट नो किसके लिए है, स्पेसिफिक मैसेज आया है। सबसे पहला कार्ड हर्मिट है। ईश्वर के आप बहुत ज़्यादा करीब अपने आप को पाएंगे। ईश्वर में ध्यान, ईश्वर में भक्ति, ईश्वर में पूजा पाठ में आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा। आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा किसी से बातचीत करने का, अकेले रहना, शांत सुकून से, यही आपको अच्छा लगेगा कि बस पूजा पाठ चलता रहे, या फिर कुछ आपके डिवोशनल सॉन्ग्स हों, कुछ आपने कोई पाठ लगा दिया, किसी तरीके का कोई ये जो आरती वगैरह होती हैं ये लगा दी, उसको सुन रहे हैं आप, तो उसमें आपको सुकून मिलेगा। तो ज़्यादा सोशलाइजिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पहली चीज़, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। दूसरी चीज़, आपके पास एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर आप किसी इनडिसीशन से जूझ रहे थे, आपके लाइफ में कोई डिसीशन आप नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है इन 15 दिनों में। और कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है। एक हैप्पी फैमिली टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग वैकेशन पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ लोग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। एक हैप्पी फैमिली टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई पेट भी ख़रीद सकते हैं इस टाइम पीरियड में। कुछ लोगों के लिए मुझे नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी भी नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपकी प्रॉब्लम फाइनेंस से रिलेटेड दूर होती हुई नज़र आ रही है इन 15 दिनों में। फैमिली से सपोर्ट मिलेगा आपको फाइनेंशियल, ये नज़र आ रहा है। फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया, या तो आपकी जॉब लग जाएगी, ऑलरेडी लगी हुई है तो प्रमोशन हो जाएगा। और कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और अचानक छूट गई उनकी जॉब, तो वहाँ से वापस बुलावा आ जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए सेम ऑर्गेनाइजेशन। इनडिसीशन से आप बाहर आ रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। 4 ऑफ वैंस, बहुत सारे लोगों का शादी का रिश्ता तय हो सकता है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी से मेरा मतलब है कुछ लोगों की शादी झट मंगनी पट ब्याह वाली कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है। क्लैरिटी, मैंने अभी आपको बोला था, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब मिल सकता है, ये नज़र आ रहा है। एंड अगर आपकी कहीं लड़ाई चल रही थी तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। किसी चीज़ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। फैमिली से रिलेटेड सपोर्ट नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा था बैलेंस बनाने की, अभी मैंने कोई बात बोली थी कि हाँ, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, मैंने ये बोला था। तो वो बैलेंस बनाने वाली ही चीज़ पहले नंबर पे ही आ गई कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए नज़र आएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका बैलेंस आपकी लाइफ में आप बना सकेंगे। चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। हो सकता है आप जॉब चेंज करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। जॉब से रिलेटेड चेंज आ रहा है। आपको फैमिली में जैसे जस्टिस नहीं मिल रहा था अगर, तो वो जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। डाइवोर्स अगर होने की कगार पे था तो वो रुक जाएगा और समझौते पे बात बनेगी। चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके का लीगल मैटर चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर भी आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप रिसीविंग मोड पे रहेंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कोई फीमेल फिगर आपकी मदद करती हुई नज़र आ रही है। आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, और कोई हो सकता है फीमेल फिगर, फेमिनिन फिगर कोई ऐसी नज़र आ रही हैं जो आपकी मदद करेंगी।
बहुतों के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ़ यू, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन मेल हो बट उसकी फेमिनिन साइड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर का हो, जैसे एम्पैथेटिक, केयरिंग, जैसे जिससे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता, उस तरीके की एनर्जी वाला पर्सन आपकी मदद करेगा, ऐसी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र है प्रमोशन के साथ, चेंज ऑफ लोकेशन ये नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों का डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। कुछ पुरानी मेमोरीज़, अगर आपको हो सकता है कि इन 15 दिनों में कुछ पुरानी मेमोरीज़ आपको याद आएँ और आप इनडिसिशन की एनर्जी में आ जाएं, तो वहाँ पर आपको अपने आप को संभालना है। कुछ पुरानी मेमोरीज़, कुछ ऐसी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डाइवोर्स हो चुका और आपको सेकंड मैरिज करनी है, तो वहाँ पर आपको वो पुरानी यादें आ जाएं वापस याद, और आप सोचें कि नहीं मैं तो शादी नहीं करूँ। तो इस तरीके की चीज़, मतलब मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आपको पुरानी यादें आ जाएं, बट आपको अपने प्रैक्टिकली सोचना है और प्रैक्टिकली सोच के आपको क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना है, बहावों में बह के नहीं लेना है। यहाँ पर ये एनर्जी भी आ रही है कि कोई पास्ट लवर आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। लेटिंग गो, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट चीज़ों को आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको उसको लेट गो करना है, पास्ट की मेमोरीज़ को भूलना है और आगे मूव ऑन करना है, ये एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैच्योरिटी के साथ एक्ट करना है। कोई स्टेबल रिलेशन आपके लिए आ रहा है, शादी का रिश्ता, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मनी लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आएगा। उस रिश्ते को ज़रूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसको डिनाई मत करिएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी आ रही है, अभी मैंने जस्ट यही बोला था। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रोथ आ रही है, जहाँ पर भी आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो रहा है और आप टीम वर्क के साथ मिलकर काम करते हुए नज़र आएंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। ट्रैवल आ रहा है आपके लिए, फैमिली के साथ आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, ये एनर्जी है। और आपका वेटिंग पीरियड जो चल रहा था, अभी तक बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे आप, वो वेटिंग पीरियड आपका ओवर हो रहा है, ये एनर्जी है। इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। लव की वाइब्स देख लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, ये मैं ऑलरेडी अभी प्री शफल करके रख चुकी हूँ जिससे कि रीडिंग लंबी ना हो। डिवाइन फेमिनिन, सोलमेट्स एंड सिल्वर वाटरफॉल। तो यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी मुलाकात होने वाली है इन 15 दिनों में। वो आपका सोलमेट हो, मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा के लाए हैं उस पर्सन के साथ, और वो एक स्टेबल ऑफ़र आपको देगा या देगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लव लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपकी लव लाइफ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से देख लेते हैं।
कॉलिंग इन योर सोलमेट, पहला कार्ड ही यही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है शादी का। रिलीज़ योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ करिए। अपने अभी मैंने यहाँ पर भी यही बोला था, लेटिंग गो का कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है वेरी सून। ये शादी का रिश्ता मैंने आपको बोला था जट मंगनी पट ब्याह वाला रहेगा, कि आप बहुत जल्दी इस आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। ये ट्रू लव होगा आपका। अभी बहुत सारे लोग बहुत एंग्जाइटी में हैं, बहुत एंग्जाइटी हो रही है आपको, एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं आप, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। पैशन, ये पर्सन बहुत पैशनेट होगा। एक ओपन माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है इस रिलेशन में। पुरानी बातों को नहीं सोचना है। एक्सप्रेस योर लव, और अपना लव आपको एक्सप्रेस करना है उस पर्सन को। कुछ और कार्ड्स मैंने प्री शफल करके रख रखे हैं, सो लेट्स चेक देम। आपके लिए अभी मैंने बोला था कार्मिक रिलीज़, कोई कार्मिक डेट है जो रिलीज़ हो रहा है। 4 की एनर्जी है, शनि की, 8 नंबर। कोई कार्मिक डेट है जो रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो क्लेंस हो रहा है। और आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है, दैट मीन्स आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो सराउंडिंग है वो भी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। आपकी एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है, आपकी सराउंडिंग्स भी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। स्पिरिचुअल कैरियर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपना कैरियर स्पिरिचुअलिटी में बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है। लव आ रहा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और क्या ब्लेसिंग्स हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, होप आ रही है, कैरियर में ग्रोथ आ रही है, न्यू फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है। फिनिक्स, मिस्टिकल पावर, आपकी इंटरेस्ट जो है वो मिस्टिकल चीज़ों में बहुत होगा। ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या इस टाइप की जो ऑकल्ट चीज़ें होती हैं उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपके लिए अथॉरिटी आ रही है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, और आपने जो भी अभी तक मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। फेमिनिन एनर्जी, मैंने आपको अभी ये बताया था कि आपको किसी फेमिनिन एनर्जी से हेल्प मिलेगी, तो या फिर कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, पर उसके अंदर फेमिनिन साइड उसकी बहुत एक्टिव होगी। मतलब वो किसी का दुख दर्द देख नहीं सकता, उस तरीके की एनर्जी होगी उस पर्सन की, वो आपकी मदद करेगा या करेगी। आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है, पर्सनल या प्रोफेशनल पार्टनरशिप होती हुई भी नज़र आ रही है। मैरिज, डेफिनेटली मैरिज की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कोई ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकता है आपके घर में, बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो भी देख लेते हैं। रेज़ योर वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन जो है वो रेज़ होती हुई नज़र आ रही है। एंजल्स का प्रोटेक्शन आ रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट एल्स? ओपनिंग टू डिस्कवरी, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ईश्वर आपको कह रहे हैं कि तुमने जितना भी अच्छा कर्मा किया है उसका रिवॉर्ड लेने का समय आ चुका है, जाओ और अपना ख़जाना ले लो। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ये चाबी रखी है और ये अंदर जाके आप अपना ख़जाना ले लीजिए। ये वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। द पावर ऑफ पर्पस, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपकी विल पावर एक तो स्ट्रॉन्ग हो रही है। जो भी लोग सिविल सर्विसेज या फिर नेवी, आर्मी, पुलिस इस टाइप का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने सोल पर्पस की तरफ आप अग्रसर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। टेंडर एम्ब्रेस,
यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि बहुत लविंग और नर्चरिंग पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर ये ईश्वर की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती हुई नज़र आएंगी। जैसे कि ईश्वर आपको बहुत मतलब आपकी कोई दिली ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए तो आपको ऐसा अंदर से खुशी जो महसूस होती है, तो वो वाली खुशी आपको महसूस होगी। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? ब्लेसिंग्स, अभी मैंने यही बोला था। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं ईश्वर की, प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, प्रेगनेंसी भी बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है, एंड कमिटमेंट। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी मैरिज हो जाए। अब क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करनी है? सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन ऑल लाइफ। दिस एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्टेड टू द एक्सटेसी ऑफ फ्लो, मतलब फ़्लो के साथ बहते जाना है आपको, ये आपसे कहा जा रहा है। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते, आप अपने आप को और ईश्वर को खुश रख लें, उतना काफ़ी है। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, अगर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है तो उससे डरिए मत, ये आपसे कहा जा रहा है। आर्कएंजल माइकल के आज हम ब्लेसिंग्स देखेंगे। प्रे फ्रॉम द हार्ट, दिल से प्रेयर करिए और वो प्रेयर डेफिनेटली मिरेकल्स लेकर आएगी आपकी लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं दिल से प्रे करिए, आपकी लाइफ में मिरेकल्स आप रिसीव करते हुए नज़र आएंगे। रिकग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, आपको ईश्वर सिग्नल्स दे रहे हैं। हो सकता है आपको 444 नज़र आए, या फिर बर्ड्स या पिजन नज़र आए, डव नज़र आए, या फिर कोई कॉइन नज़र आए, फेदर नज़र आए, बटरफ्लाई नज़र आए, और भी कोई चैनल्स, ड्रीम चैनलिंग हो सकती है आपको, बट आपको एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं। तो आप अलर्ट रहिए और उन मैसेजेस को रिसीव करिए और उनको डिकोड करिए। समवन न्यू इज़ कमिंग, तो आपकी लाइफ में ये मुझे एक डव कपल नज़र आ रहा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है, तो उसको रोकिए मत, उसको आने दीजिए, उस लव को आने दीजिए और इस रिलेशनशिप को ब्लॉसम होने दीजिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।